दोस्तों, अंतरिक्ष में सोना ही सोना मौजूद है। जब से वैज्ञानिकों के पता चला है कि अंतरिक्ष में सोने का भंडार है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, तब से सभी वैज्ञानिक अंतरिक्ष से सोना लाने के लिए उतावले हो गए हैं। वैज्ञानिक इस सोने के पीछे इतना क्रेजी हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी हमें करना पड़े लेकिन अंतरिक्ष से हम सोना लाएंगे। इसके पीछे वजह यह है कि दोस्तों, दुनिया में सोना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दुनिया में मौजूद जो सोने की खदानें हैं वो बहुत जल्द खाली होने वाली हैं। यही सबसे बड़ी चिंता वैज्ञानिकों को सता रही है, क्योंकि दोस्तों, सोना किसी भी देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर किसी देश के पास जितना ज़्यादा सोना होगा, उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा तेजी से रॉकेट की तरह भागेगी। अभी तक सभी को पता था कि सोना धरती में ही बनता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, उसके बाद पता चला कि सोने का मेन स्रोत कहीं और है और उन्हें पता चला कि सोना तो अंतरिक्ष में मौजूद है। अंतरिक्ष से ही धरती पर सोना आया हुआ है। इसलिए हमें खोज करना चाहिए, हमें और ग्रहों की तलाश करनी चाहिए जहां पर सोना सबसे ज्यादा मौजूद है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसके बाद वैज्ञानिकों के हाथ एक बहुत बड़ी जानकारी लगी है। वो ये है कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की तलाश की है जो पूरा सोने से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसी भी तरह से ये सोना अगर धरती पर आ जाए तो धरती पर कभी सोने की कमी होगी ही नहीं। नासा ने तो ऐलान कर दिया है कि मैं बहुत जल्द इस क्षुद्र ग्रह पर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस क्षुद्र ग्रह पर कौन कौन देश जाना चाहता है? क्या हमारा भारत भी इस क्षुद्र ग्रह पर जा पाएगा? दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर हमारा भारत इस क्षुद्र ग्रह पर चला जाए तो दोस्तों, हमारे भारत में भी सोना आ जाएगा और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या इस क्षुद्र ग्रह पर जाना आसान है? क्या इस क्षुद्र ग्रह पर माइनिंग किया जा सकता है? क्या इस क्षुद्र ग्रह से सोने को आसानी से धरती पर लाया जा सकता है? तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में अनगिनत एस्टेरॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद होते हैं। उनका एक बेल्ट है और उसी बेल्ट में ये परिक्रमा करते रहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह जितना बेशकीमती हैं उतना ही खतरनाक भी हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि धरती की ओर एक बहुत विशाल एस्टेरॉयड आ रहा है, धरती को खत्म कर सकता है। और इतिहास भी गवाह है कि इन एस्टेरॉयड की वजह से हमारी धरती नष्ट हो गई थी। धरती पर डायनासोर राज किया करते थे, उनका विनाश हो गया था। वैज्ञानिकों को रिसर्च में पता चला है कि बहुत ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो कि सोने, हीरे और जवाहरात से बने हुए हैं। इतने बेशकीमती हैं कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इन क्षुद्र ग्रहों में से एक है जिसका नाम है 16 साइकी। इसका पता नासा ने लगाया था। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे सौर मंडल में जो एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, उनमें से सबसे विशाल क्षुद्र ग्रह ये है। ये क्षुद्र ग्रह आलू के जैसा दिखता है। इसका व्यास लगभग 140 मील है। इस क्षुद्र ग्रह की खोज 17 मार्च 1852 में की गई थी। इसका नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी के नाम पर रखा गया था। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला 16 साइकी क्षुद्र ग्रह कई धातुओं से मिलकर बना हुआ है जो कि बेशकीमती धातुएं हैं। 16 साइकी ग्रह की संरचना सोने, बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, आयरन और निकिल से बनी हुई है। सोने लोहे से बने इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 226 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि इस ग्रह पर जो लोहा मौजूद है उसकी जो कीमत है, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, जरा सोच कर देखिए सोने की कितनी कीमत होगी। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 8000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। यानी आसान तरीके से समझा जाए तो 8000 के बाद 15 शून्य और लगाने होंगे। आप इसकी गिनती कर सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोहे की बात यहाँ की जा रही है, सोने की बात नहीं की जा रही है। और आप सबको पता है कि सोना कितना महंगा है।
माइनिंग एक्सपर्ट खनन विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया से सोना खत्म होने को है। इस बीच अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्र ग्रह 16 साइकी पाया है। खनन विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया से सोना खत्म होने वाला है। इस बीच अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को यह क्षुद्र ग्रह जैसे मिला वैसे वो खुशी से झूम उठे हैं। इस क्षुद्र ग्रह पर जाने की होड़ मचा दी। चीन, रूस, अमेरिका, भारत सभी सोच रहे हैं कि कौन सबसे पहले इस क्षुद्र ग्रह पर जाए ताकि उसके हक में ये सारा सोना हो जाए। ब्रिटिश अखबार की वेबसाइट के मुताबिक अगर हम इसे लाने में कामयाब हो सकें तो धरती की मौजूदा आबादी में हर एक व्यक्ति को लगभग 9,621 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। विशेषज्ञों ने यह कीमत उस एस्टेरॉयड में मौजूद लोहे की लगाई है। अब तक उसके सोने और प्लेटिनम के बारे में तो गणना ही नहीं की गई है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में वैज्ञानिक और खनन विशेषज्ञ स्कॉट मूर ने बताया कि यहाँ पर जितना सोना हो सकता है वो दुनिया भर की सोने की इंडस्ट्री के लिए खतरा बन जाएगा। इन इंडस्ट्रियों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा क्योंकि सोने का मूल्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी क्योंकि जितना डिमांड उतना प्रॉफिट। जब डिमांड होगी ही नहीं तो प्रॉफिट किस बात का। हर एक के पास सोना हो जाएगा तो सोना कोई खरीदेगा ही नहीं। क्या इस सोने को लाने के लिए स्पेस में खुदाई होगी अब? तो दोस्तों आपको बता दें, साल 2015 में एस्टेरॉयड को खरीदा या बेचा जाना संभव हो गया है। उस पर मोहर लग गई है। तब से कई कंपनियां स्पेस में खुदाई करने की सोच रही हैं। लेकिन दोस्तों स्पेस में खुदाई करना इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ दांव पर लगाना होगा। 16 साइकी के गर्भ से खजाना पाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक खर्च आएगा। तो क्या हम इतनी बड़ी आबादी को दांव पर लगा देंगे? हालांकि मानव इतिहास तो ये नहीं कहता है कि आप एक लकीर के बराबर की संभावना को तलाशने के लिए 8 अरब लोगों के जीवन को दांव पर लगा देंगे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सवाल खजाने का भंडार साइकी 16 ग्रह के मिलने के बाद पूछा जा रहा है। दोस्तों नासा का कहना है कि फिलहाल अभी इस ग्रह के बारे में और जानकारी हासिल करना जरूरी है। अभी इस शुद्ध ग्रह पर माइनिंग करने की प्लानिंग करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। इसलिए नासा 2026 में इस ग्रह पर एक मिशन भेजेगा जिसका नाम डिस्कवरी मिशन रखा है। 16 साइकी ही नहीं, अंतरिक्ष में बहुत ऐसे ग्रह भी हैं। वो ग्रह पूरा हीरे से बना हुआ है। उनमें से एक है नेपच्यून और यूरेनस। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।